दो अंडरग्राउंड पार्टी के सदस्य सड़क के निर्धारित स्थान की ओर बढ़ रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और सड़क पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसा दृश्य देखा कि उनके कदम पल भर के लिए रुक गए। सामने खड़ा संपर्क व्यक्ति, जो हमेशा बेहद शांत और स्थिर रहता था, आज लगातार खतरे का इशारा कर रहा था। लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया, जैसे उनका दिमाग कुछ पल के लिए सुन्न पड़ गया हो। तभी महिला के भीतर एक झटका सा लगा। उसे कल अपने वरिष्ठ की चेतावनी याद आई, मेरे हाथ के इशारों को ध्यान से देखना, अगर जरा भी खतरा लगे तो एक पल भी रुके बिना पीछे हट जाना। लेकिन समस्या यह थी कि उन्हें आसपास कोई असामान्य चीज दिखाई ही नहीं दे रही थी। इसी वजह से उन्होंने पीछे हटने के बजाय धीरे धीरे उस सड़क वाले स्थान की ओर कदम बढ़ा दी। उधर संपर्क व्यक्ति ने देखा कि दोनों अब भी वहीं आ रही हैं, तो उसका चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। उसने अखबार पढ़ने का नाटक करते हुए एक और ज्यादा साफ इशारा किया, मैं पूरी तरह घिर चुका हूँ, चारों तरफ दुश्मन है। अब जाकर दोनों को जैसे पेट के अंदर कुछ ठंडा उतरता हुआ महसूस हुआ। स्थिति सच में बेहद गंभीर थी। उन्होंने खुद को अनजान सा दिखाते हुए सड़क से हटकर पास की एक होटल में प्रवेश कर लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि होटल में कदम रखते ही उन पर दर्जनों आंखें टिक चुकी थी। जैसे ही वे बैठी, आसपास के जासूसों ने अपने अपने पिस्तौल को हल्के से छुआ, जैसे बस आदेश का इंतजार कर रहे हों। माहौल में एक अजीब सी घुटन भर गई थी। उधर वह पुरुष एजेंट दूर जाकर अचानक एक दीवार के पीछे रुक गया। उसने अखबार उठाकर चेहरा छिपाया, लेकिन उसकी तेज आंखें दुश्मनों की हर हरकत गिद्ध की तरह देख रही थी। जैसे ही जासूस उसके करीब आए और कमर से पिस्तौल निकालने लगे, पुरुष ने पल भर भी गंवाए बिना अपनी बंदूक निकालकर पहले ही हमला कर दिया। क्योंकि अगर दुश्मन पहले गोली चलाता तो उस पुरुष को शायद सांस लेने का समय भी न मिलता। वह कोई साधारण एजेंट नहीं था, वह हमारे पक्ष का सबसे खतरनाक, सबसे तेज और सबसे सटीक निशानेबाज था। गोली चले और दुश्मन गिरे, बस इतना ही उसकी फायरिंग का नियम था। कुछ ही सेकंड में दर्जनों दुश्मन जमीन पर ढेर हो गए। होटल में बैठी दोनों महिलाओं को जैसे ही गोलियों की आवाज आई, वे पुरुष की मदद करने दौड़ना चाहती थी। लेकिन जासूसों ने अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मगर वे भी कोई कम नहीं थी, वे बिजली की तरह तेज और शेरनी की तरह घातक थी। कुछ ही पलों में उन्होंने दर्जनों जासूसों को ढेर कर दिया। पर समस्या यही नहीं रुकी, जासूसों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए उन्हें होटल के पीछे वाले दरवाजे से निकलना पड़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अगला दृश्य देखकर उनकी सांसें मानो गले में अटक गई। क्योंकि सामने केवल दुश्मन नहीं, कुछ ऐसा था